बैक टू द चैनल मैथ्स विद एक्टिविटीज़। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर लेते हैं। अब हम लास्ट पार्ट है 2.5 का लॉगरिथम जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसका लास्ट पार्ट है ये। हमारे पास जो है सबसे पहले हमें क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं कि हमें इनको प्रूफ करना है। प्रूफ करने का तरीका मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ पहले ही इसके अंदर। ये वाले हैं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया था, 5 चल रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है मैं आप लोगों को प्रूफ करने का तरीका पहले ही बता चुकी हूँ। हम लोग इनको सपोज़ कर लेंगे, तो मैं इसको सपोज़ कर लेती हूँ log 5 7। इसको मैंने ए ले लिया और ये हो गया 725, ये हो गया बी, ठीक है। अब मैं इनको कन्वर्ट कर लेती हूँ, कन्वर्टिंग इट इन टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो नंबर है 5 इधर लिखते हैं, ये जो इज इक्वल्स टू के बाद है ये पावर बन जाती है इज इक्वल्स टू 7, ये नंबर इज इक्वल्स टू के बाद चला जाता है। ये आ गया इक्वेशन 1। इसी तरीके से इसके अंदर करेंगे हम, ये आ गया 7, इधर आ गया b इज इक्वल्स टू 25, ये आ गई इक्वेशन 2, ठीक है। अब हमारे पास देखें दो ही इक्वेशन है, तो हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। हमारे पास 7 और 7 सेम आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, ठीक है। हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करना हमारे लिए आसान है, मैं आप लोगों को पीछे क्वेश्चन में बता चुकी हूँ। थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान से करना है, आप लोगों को वैल्यू पुट करने आ जाएगी। वैल्यू पुट करने के लिए हम लोगों ने करना क्या है कि हम लोगों ने इक्वेशन 2 के अंदर 1 की इक्वेशन 2 के अंदर हमें वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो अगर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 2 की, तो हम क्या लिखते हैं, 7b इज इक्वल्स टू 25। हमने इक्वेशन 2 ली, सही है। इक्वेशन 2 के अंदर जो 7 है, 7 की हम वैल्यू पुट 7 की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 5, ठीक है। तो हमने 7 की जगह पे 5 पुट किया है। इसका जो b है वो अपनी जगह पर मौजूद है, और जो a है 5 के साथ वो ये रहा, इज इक्वल्स टू, इसका हम स्क्वायर ले लेंगे तो आ जाएगा 5 5 से 25, 5 से 5 हमारे पास कैंसिल हो जाता है, हमारे पास बचता है ए बी इज इक्वल्स टू 2, ए बी इज इक्वल्स टू ये रहा 2, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रूव हो गई है। तो हम जो है वो वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ ए बी, हमारे पास आ जाएगा log 5 7 log 7 25 बराबर हो गया है 2 के। प्रूव हो गई है ये बात हमें, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देख लीजिए इसका, क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी के अंदर भी हमें इसी तरीके से करना है। हम इसको सपोज़ कर लेते हैं, ये मैं सपोज़ कर रही हूँ, ये मैंने ले लिया है log, इसको मैं ले लेती हूँ x और इसको मैं ले लेती हूँ y, ठीक है। इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कन्वर्टिंग इट इन टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म करना बता चुकी हूँ, जो नीचे की नंबर होता है वो इधर आता है, बेस बनती है, ये पावर होता है इज इक्वल्स टू 2, ये हो गया इक्वेशन 1। इसी तरीके से इसके अंदर होगा, ये आ गया 2y इज इक्वल्स टू 81, ये आ गया इक्वेशन 2। अब हम लोग जो है इसी तरीके से इक्वेशन 2 के अंदर हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन 2 ये रही, तो हमारे पास आ रहा है 2y इज इक्वल्स टू 81। अब 2 की वैल्यू हमें ये रही, 2 की वैल्यू हमें दी हुई है, क्या दी हुई है, 3 और x, तो हम इधर लिख देते हैं 3x, और ये जो y था ये अपनी जगह पर है, इज इक्वल्स टू 81 का मैं एलसीएम निकाल लेती हूँ। तो 81 का एलसीएम मैं निकाल लेती हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, तो मेरे पास आ रहा है 3 4 टाइम्स, ये आ गया 3 4 टाइम्स। 3 से 3 कैंसिल हो गया, मेरे पास आ जाता है एक्स वाई इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो ये मेरे पास प्रूव हो गया, ये पूरी वैल्यू 4 के बराबर है, ये आ गई है। वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ एक्स वाई, तो हमारे पास ये प्रूव हो जाता है, log 3 2 मल्टीप्लाई बाय log 81 बराबर हो गया 4 के, प्रूफ, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए इसका, नेक्स्ट भी इसी तरीके से हो रहा है हमारे पास। ये मैं सपोज़ कर लेती हूँ, ये मैंने सपोज़ कर लिया है 343, ये हो गया है मेरे पास ए के, और ये हो गया है मेरे पास बी के, ठीक है। कन्वर्ट कर लेती हूँ, कन्वर्टिंग इट इन टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करने के लिए वही आ गया, 5 ऊपर आ गया a इज इक्वल्स टू 343, इधर मेरे पास आ गया है 25, b इज इक्वल्स टू 7, b इज इक्वल्स टू 25, ये आ गई इक्वेशन 1, ये आ गई इक्वेशन 2, ठीक है। तो मैं इसकी वैल्यू पुट कर लेती हूँ, पुट वैल्यू इन इक्वेशन 2।
अब मेरे पास वैल्यू पुट हो रही है, वैल्यू पुट इसी तरीके से हम लोग करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर वैल्यू पुट नहीं हो रही है क्योंकि हमारे पास अगर हम 7 लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर कोई नंबर नहीं आ रहा, और अगर हम 5 लेते हैं तो 5 5 से 25 हो जाएगा, लेकिन वैल्यू हमारे पास नहीं आ रही है। तो इसके अंदर हम लोग एक चीज़ कर रहे हैं, वो चीज़ क्या है कि हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग अगर 1/2 ले लें तो हम लोग इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करें, सही है, मैं आप लोग को फिर, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर लेने के बाद हमारे पास हो जाएगा ये 7b = 5 के ऊपर स्क्वायर। ठीक है, अब इधर 5 के ऊपर स्क्वायर है, इधर 5a है, ये 343 है, इसका भी अगर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 343 का एलसीएम क्या आ रहा है, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 7 4 ज़ा 28, 29 30 31 32 33 34, 7 9 ज़ा 63, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। इस इधर भी जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 5 के ऊपर a = 7 की पावर 3। ठीक है, तो ये हमारे पास इसको मतलब इनका एलसीएम निकाल के आया है। सेम यही चीज़ लिखी है मैंने, बस एलसीएम निकाला है। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास कुछ भी, इसकी पावर a है, इसकी 2 है, इधर b है, इधर 3 है, तो ये कुछ भी हमारे पास नहीं हो रहा। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग ये कर सकते हैं कि अगर हम लोग इक्वेशन 2 के अंदर से, क्योंकि हमारे पास इधर स्क्वायर आ रहा है ना, अगर हम इक्वेशन 2 के अंदर से इस 2 को ख़त्म कर दें तो हमारे पास एक वैल्यू बन जाएगी, मतलब हमारे पास एक सिंगल आ जाएगा। हमें एक नंबर सिंगल चाहिए होता है ना, जैसे इधर हमारे पास देखें 2 सिंगल था तो हमने फिर कंपेयर कर लिया, इधर हमारे पास सब में पावर आ रही है तो हमें पावर एक पे से हटानी है। तो हम क्या करेंगे, पावर हटाने के लिए हम इधर 1/2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन 2 को, मल्टीप्लाई 1/2 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 की बोथ साइड से अगर हम पावर्स को मल्टीप्लाई कर दें 1/2 के साथ तो हमारे पास किस तरीके से आ जाएगा, 7b के ऊपर मल्टीप्लाई बाय 1/2 = 5 2 के ऊपर मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास पावर हट गई ना, तो हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास आ गया है 7, b को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो b बन जाए b/2। ठीक है, और इधर हमारे पास आ गया है = 5। अब हमारे पास इसके ऊपर से पावर हट चुकी है, सही है, तो ये हमारे पास हो गई इक्वेशन 3। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन 3 हो गई, अब हम इसको पुट कर सकते हैं, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 के अंदर हम इक्वेशन 3 को पुट कर सकते हैं। कैसे पुट करेंगे, हमारे पास लिखा हुआ है 7 b के ऊपर स्क्वायर b/2 है। अब देखें 7 और 7 सेम हो गए हैं, 7 और 7 सेम हो गए हैं, इसके ऊपर 7 b/2 एज इट इज़ था। इसका जो एक सेकेंड मैं आप लोगों को बताती हूँ, इधर हमारे पास आ गया है 7 का क्यूब, सही है, इधर हमारे पास है 5 का हमने इक्वेशन 1 के अंदर इक्वेशन 3 को पुट किया है। ठीक है, ये हमारे पास 5 की जो वैल्यू है वो हमारे पास b/2 है, 7 b/2 ये आ गई हमारे पास, और इधर जो हमारे पास है वो आ गया है 7 का क्यूब, जो 5 की वैल्यू थी वो आ गई 7 का क्यूब। ठीक है, तो हमने इन दोनों को सेम हो गया हमारे पास, लेकिन इधर हमारे पास a मौजूद था तो इधर भी हमारे पास a लगेगा, सही है। हमने 7 की जगह पर वैल्यू पुट करी है तो 7 के ऊपर इधर a मौजूद था, 7 की वैल्यू के ऊपर इधर a मौजूद था तो इसलिए हमने इधर भी a लगाया और b/2 इधर मौजूद था। ठीक है, तो हमने इसके साथ ही लगा दिया, 7 से 7 कैंसिल हो गया तो हमारे पास बच गया ab/2 = 3। अब ये ab इसके साथ हो रहा है क्या, डिवाइड, इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 3 2 = 6, तो ab हमारे पास 6 के बराबर आ गया। हम लोग वैल्यूज़ पुट कर देंगे, क्या वैल्यू पुट करेंगे, log 5 343 मल्टीप्लाई बाय log 7 25 = 6, ये हो गया हमारे पास प्रूफ। बस ये थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी होगा क्योंकि आप लोगों को जो है ना इसकी इक्वेशन बनानी है। मैं आप लोगों को एक दफ़ा दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि किस तरीके से हुआ। यहाँ पे हमने वैल्यूज़ का एलसीएम निकाल लिया, उसके बाद x 1/2 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2, दोनों को हमने बोथ साइड से मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमें एक सिंगल वैल्यू चाहिए थी। हमने इसको कैंसिल आउट किया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास एक सिंगल वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब हमने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 के अंदर पुट किया है। पुट किस तरीके से किया है कि हमारे पास जो 7 b/2 है, ठीक है, अगर हम 7 क्यूब देखें तो 7 क्यूब के यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 5a, सही है। तो हम यहाँ पे 5a की जगह पर हमने
5 यहाँ पर है तो हमने 5a ही था यहाँ पर, ठीक है। तो हमने 5a की जगह पर 7 पुट किया है, जो कि ये 7 जो हमारे पास वैल्यू आई है। 5 की जगह पर हमने यहाँ पर 5 था, ठीक है, हमने ये वाली इक्वेशन ली है, इधर 5 था। फिर से बता रही हूँ बार बार क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप लोग ध्यान से समझ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे 5 था, ठीक है। 5 की जगह पर हमारे पास जो वैल्यू थी वो ये दी हुई है b/2, 7b/2, तो हमने 7b/2 लगाया। 5 के ऊपर a मौजूद था तो इधर भी a लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद सिंपल हमने सॉल्व किया, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, ab/2 था, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया और ये इस तरीके से आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट देख लीजिए इसका। नेक्स्ट पार्ट के अंदर भी हम इसको सपोज कर लेते हैं, ये आ गया 16, ये हो गया x के बराबर, ये आ गया हमारे पास y के बराबर, ठीक है। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किया तो हमारे पास आ गया 6 के ऊपर x = 16 और इधर आ जाएगा 2 के ऊपर y = 216। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 1 और ये आ गई है हमारे पास इक्वेशन 2, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशंस हमारे पास आ चुकी हैं। इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग पावर में निकाल लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 6x, एलसीएम निकाल लेंगे तो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 2 के ऊपर 4 आ रहा है। और इसी तरीके से इसको निकाल लेंगे तो ये हमारे पास 6 का क्यूब आ रहा है, ठीक है। ये दो हमें पता चल गई, हमने एलसीएम निकाल लिया। अब हमारे पास देखें हम लोग अगर इसके अंदर से 4 आ रहा है, 4 को अगर हम माइनस करते हैं यानी कि हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई क्योंकि हमें पावर हटानी है, सबके ऊपर इधर भी पावर है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 1/4, इक्वेशन 1 को जो है वो मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 1/4 के साथ, ठीक है। तो ये आ गया 6 मल्टीप्लाई बाय 1/4, दोनों साइड्स मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 4 से 4 इधर कैंसिल हो गया, ये हमारे पास आ जाएगा x/4 = 2, ठीक है। अब हमारे पास ये आ गई इक्वेशन 3। अब हम इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देते हैं। इक्वेशन 3 के अंदर इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2 तो आ रहा है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ठीक है। हमने यहाँ पे लिया है 6 x एंड 4 हमारे पास मौजूद है, सही है। तो हम लोग ले लेते हैं इसको, ये y है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर इस 2 की जगह पर अगर हम इधर इसको पुट कर दें क्योंकि हमारे पास यहाँ पर वैल्यू मौजूद है, ये देखें 6 क्यूब तो हमने एज इट इज़ ले लिया, सही है, ये यहाँ पर है। अब ये जो 2y है, ये 2y है ना, इस 2 की जगह पर हम लोग अगर वैल्यू पुट कर दें क्योंकि हमें 2 की वैल्यू दी हुई है 6x/4, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 6y हमारे पास लिखा हुआ है तो xy/4 = 6 का क्यूब। 6 से 6 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा xy/4 = 3। ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर ले आएंगे इसको, ये हो जाएगा 4 3 12 और हम लोग वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा log 6 16 मल्टीप्लाई बाय log 2 216 = 12। इसके साथ ही जो है वो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है और हमारा जो है वो क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है, प्रूव हो चुका है। आप लोग प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस कीजिए। सिर्फ यही ट्रिक्स हैं कि आपको इसको पुट किस तरीके से करना है, बाकी इसके अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप लोग इसको देख लेंगे, आपको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।